हेलो एंड वेलकम टू मर्स इंग्लिश जर्नी। दोस्तों, ये मोरलेस हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश लर्निंग के जर्नी में वोकेबुलरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर वोकेबुलरी सफिशिएंट ना हो या अगर वीक रही तो ये रीडिंग, राइटिंग, स्पोकन और लिसनिंग इन सभी एस्पेक्ट में अफेक्ट करता है। क्योंकि अगर हमें कोई वर्ड ही ना पता हो तो हम उससे पढ़कर समझ कैसे सकते हैं, या फिर हम उसका इस्तेमाल राइटिंग में भी नहीं कर सकते, ना ही स्पोकन में कर सकते हैं। और कहीं से अगर हम लिसन करेंगे तो भी हम नहीं समझ सकेंगे उसको। और मैंने कहीं पे एक कोटेशन पढ़ा था कि विदाउट ग्रामर वेरी लिटिल कैन बी कन्वेड, बट विदाउट वोकेबुलरी नथिंग कैन बी कन्वेड। तो मुझे ये काफ़ी हद तक सही भी लगता है, क्योंकि अगर ग्रामर या स्ट्रक्चर ना पता हो तो हम बहुत अच्छी तरह से समझा नहीं सकते सामने वाले को। बट अगर वर्ड ही ना हो तो फिर क्या समझाना। और आपने भी नोटिस किया होगा, अगर आपने किसी फॉरेनर को देखा होगा कि अगर वो आपसे कम्युनिकेट कर नहीं पा रहा तो वो एक वर्ड को रिपीट करता है बार बार, और उस वर्ड के ज़रिए आप समझ जाते हो कि सामने वाले को क्या चाहिए। वो कहीं का डायरेक्शन पूछता है या फिर कोई सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहता है, तो हम सिर्फ वर्ड के ज़रिए ही उसको समझ पाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वोकेबुलरी के बारे में, और हम देखते हैं कि वोकेबुलरी क्या होता है, ये कितने तरह का होता है, और हम इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वोकेबुलरी क्या होता है। इट इज़ सेड लाइक अ वोकेबुलरी इज़ अ सेट ऑफ familiar words within a person's language, or it can be said like all the words known and used by a particular person। किसी भी इंसान के ज़बान में या उनके अपने लैंग्वेज में वो सारे वर्ड्स जो भी वो जानता है या समझता है और उनका इस्तेमाल भी करता है अपनी लाइफ में, तो उसे ही उसका वोकेबुलरी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि वोकेबुलरी कितनी तरह का होता है। तो बेसिकली दो तरह का वोकेबुलरी होता है। एक होता है रिसेप्टिव या रिसीव्ड वोकेबुलरी, और दूसरा होता है प्रोडक्टिव या अचीव्ड वोकेबुलरी। तो हम इन्हें एग्जांपल्स के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा किसी इंग्लिश के एनवायरनमेंट में रहता है और वहीं पलता बढ़ता है, तो वो ग्रेजुअली बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, और इससे पहले कि वो बोल पाए या लिख पाए, हम समझ सकते हैं कि वो बहुत कुछ सीख चुका है या बहुत सारी चीज़ों को वो समझता है। तो उसके सारे वोकेबुलरी या स्टॉक ऑफ वर्ड्स हुए रिसेप्टिव या रिसीव्ड वोकेबुलरी। दूसरी तरफ प्रोडक्टिव या अचीव्ड वोकेबुलरी वो हुआ जो हम पढ़कर सीखते हैं। जैसे अभी हम इंग्लिश को एज ए सेकंड लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही हमें वो इन्वायरमेंट ना मिले या वो एक्सपोजर ना मिले इंग्लिश का, फिर भी हम जो यहाँ पर सीख कर प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वोकेबुलरी हुआ प्रोडक्टिव या अचीव्ड वोकेबुलरी। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन इम्प्रूव और एक्सपैंड आवर वोकेबुलरी। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें सीखना क्या है। आई मीन वर्ड्स के कितने डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो हमारे वोकेबुलरी को एक्सपैंड कर सकते हैं। सो दीज आर बेसिक एंड पॉपुलर डे टू डे वर्ड्स, ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स एट्सेट्रा। तो इस एक वीडियो में हम इन सबको तो कवर नहीं कर सकते, सो जस्ट लेट्स सी व्हाट दीज आर। तो सबसे पहले है बेसिक या कॉमन डे टू डे वर्ड्स या पॉपुलर डे टू डे वर्ड्स। तो ये वो सारे वर्ड्स हैं जो हम डेली बेसिस में यूज़ करते हैं या पॉपुलरली इस्तेमाल किया जाता है। इन बेसिक एंड पॉपुलर वर्ड्स को टारगेट करके या डिफरेंट वोकेबुलरी को टारगेट करके मैंने डिफरेंट शॉर्ट्स डालना शुरू किया है। आई होप यू फाइंड इट यूज़फुल। सो हम देखते हैं ईडियम्स के दो एग्जाम्पल। तो पहला है किक द बकेट और दूसरा है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो हम पहले एग्जाम्पल देखते हैं ईडियम्स का, किक द बकेट। तो अगर हम वर्ड वाइज इसका मीनिंग निकालें तो किक द बकेट सुनने में ऐसा लग रहा है कि बकेट को लात मारना। इसका मतलब बकेट को लात मारना नहीं होता है, इसका मतलब होता है मर जाना या टू डाई। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आसमान से कुत्ते या बिल्लियाँ बारिश में गिर रही हैं। इसका ये मतलब है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, रेनिंग हेवीली। हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल फ्रेजल वर्ब का। तो पहला है गिव अप और दूसरा पुट अप विथ। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो फ्रेजल वर्ब का मतलब भी अलग होता है। लाइक यहाँ पे गिव और अप, अगर हम इसको अलग अलग करें तो अलग मीनिंग क्रिएट करता है, बट एक साथ इसका कुछ अलग मतलब होता है। जैसे गिव अप का मतलब होता है सरेंडर करना या हार मानना।
वैसे ही पुट अप विथ, इसका भी मतलब अलग होता है। इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना या इंड्योर करना। नाउ लेट्स सी सिनोनिम एंड एंटोनिम क्या होता है। सिनोनिम का मतलब होता है मिलता जुलता वर्ड, और एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड। जैसे पहले एग्जांपल ले लो, जेन्युइन। तो जेन्युइन का मतलब होता है रियल या ऑथेंटिक, तो इसका सिनोनिम भी यही होगा, रियल या ऑथेंटिक। और इसका ऑपोजिट वर्ड होता है एंटोनिम, मीन्स फेक। होमोनिम्स कहते हैं उन वर्ड्स को जिनका स्पेलिंग या प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन मीनिंग अलग होता है। अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट में, जो है हाउ टू लर्न एंड रिमेंबर वोकेबुलरीज। यहाँ पे दो मेथड है जिसके ज़रिए हम वोकेबुलरीज को याद रख सकते हैं। पहले तो ये कि हम निमोनिक्स का इस्तेमाल करें। अब निमोनिक्स क्या होता है, दो वर्ड्स को आपस में एसोसिएट किया जाता है, एक लिंक क्रिएट किया जाता है जिसके ज़रिए हम उसे याद रख सकें। जैसे एक वर्ड है कैंटैंकेरस, इसके बीच में आप देख सकते हो TANK, टैंक, एक टैंक वर्ड है। तो हम इसे रिलेट कर सकते हैं कि टैंक तो क्या होता है, टैंक कहाँ इस्तेमाल होता है, वो वॉर में इस्तेमाल होता है, जंग में इस्तेमाल होता है। तो ये एक झगड़ा या एक निगेटिविटी का एक मीनिंग है, तो हम इसे रिलेट कर सकते हैं उस तरह से। जैसे कि इसका कैंटैंकेरस का मतलब होता है झगड़ालू, मतलब झगड़ा करने वाला। तो हम इसे रिलेट कर सकते हैं कि ये कोई झगड़ा या कोई फाइट या कोई निगेटिव मीनिंग क्रिएट कर रहा है। तो इस तरह से मैंने इसको रिलेट किया हुआ था, तो मुझे याद था। इसी तरह हम अगर किसी वर्ड को इस तरह रिलेट कर पाएँ तो हम उसे याद रख सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा मेथड है ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाना। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाने से क्या होता है कि हम उसे सिचुएशन या किसी मेमोरी की तरह उसे याद रख सकते हैं। So if you find this video useful, please share and comment and subscribe to this channel for the similar videos. Thanks for watching.